बॉलीवुड सुपरस्टार अजय देवगन अपनी आने वाली फिल्म के प्रमोशन के लिए बिग बॉस के सेट पर नजर आए। उनके साथ थे फिल्म के को स्टार्स रकुल प्रीत सिंह, आर माधवन और मीज़ान जाफरी। ये सब बिग बॉस के होस्ट सलमान खान के साथ फिल्म को प्रमोट करने और घर वालों के साथ कुछ मज़ेदार पल बिताने पहुंचे थे। जैसे ही ये स्टार्स बिग बॉस के सेट पर अपनी गाड़ियों से उतरे, मीडिया और पापराजी का एक बड़ा झुंड उन्हें घेरने के लिए दौड़ पड़ा। हर कोई इन बड़े सितारों की एक झलक और तस्वीर अपने कैमरा में कैद करना चाहता था। फोटोग्राफर्स लगातार सर यहाँ देखिए लेफ्ट में और एक फोटो चिल्लाते हुए उनका ध्यान आकर्षित करने की कोशिश कर रहे थे। अजय देवगन हमेशा की तरह शांत और सीधे नजर आए, लेकिन उनके आते ही सेट पर सिक्योरिटी और एक्साइटमेंट दोनों बढ़ गई। रकुल प्रीत सिंह भी अपनी स्टाइलिश अटायर में बहुत खूबसूरत लग रही थी और उन्होंने रुककर फोटोग्राफर्स को स्माइल दी। आर माधवन और मीज़ान जाफरी भी इस प्रमोशनल टूर का हिस्सा बनकर काफ़ी इंतुजियास्टिक दिखे। बिग बॉस का सेट हमेशा ही फिल्म प्रमोशंस के लिए एक बड़ा प्लेटफॉर्म रहा है। सलमान खान की स्टार पावर और शो की मैसिव रीच के चलते ये स्टार्स अपनी फिल्म को देश के हर कोने तक पहुंचाना चाहते थे। ये प्रमोशनल इवेंट न सिर्फ फिल्म के लिए हाइप क्रिएट करेगा, बल्कि बिग बॉस के व्यूअर्स को भी एक सेलिब्रिटी स्पेशल एपिसोड का गिफ्ट देगा। श्रद्धा कपूर ने हाल ही में डिज्नी के आने वाली एनिमेटेड फिल्म ज़ूटोपिया 2 के एक स्पेशल अनाउंसमेंट इवेंट में शिरकत की। शनन्या इस फिल्म के हिंदी डबिंग में जूडी हॉब्स के कैरेक्टर को अपनी आवाज़ दे रही हैं। इवेंट के दौरान श्रद्धा ने डिज्नी फिल्म्स के साथ अपने बचपन के रिश्ते को याद किया। उन्होंने बताया कि कैसे उनके बड़े होने के साल डिज्नी फिल्म्स जैसे सिंड्रेला और स्नो वाइट देखते हुए गुजरे हैं। उनके लिए एक डिज्नी फिल्म को अपनी आवाज़ देना बचपन की यादों से जुड़ने जैसा एक बहुत ही खास अनुभव है। जब उनसे उनके और जूडी हॉब्स के बीच की सिमिलैरिटीज के बारे में पूछा गया तो श्रद्धा ने जूडी को एक एंथू कटलेट बताया। उन्होंने कहा कि वो जूडी के जैसे ही इंथुजियास्टिक और पॉजिटिव हैं, खासकर ये कि वो दोनों ही हर चीज़ को प्योर दिल से करती हैं। श्रद्धा ने इस डबिंग एक्सपीरियंस को बहुत ही फन बताया। उन्होंने कहा कि एक बन्नी को अपनी आवाज़ देना जो कूल, लवेबल एंड फनी है, एक मज़ेदार काम था। उन्होंने अपनी आवाज़ को मॉड्यूलेट करने के चैलेंज को भी एंजॉय किया, जहां उन्हें गुस्से और मस्ती के इंटरप्ले को कैप्चर करना पड़ा। श्रद्धा का कहना है कि ज़ूटोपिया सिर्फ एक एनिमेटेड फिल्म ही नहीं, बल्कि इसमें यूनिवर्सल थीम्स हैं जो हर किसी को रिलेट कर सकते हैं। उन्होंने सभी से अपील की कि वो 28 नवंबर को हिंदी, इंग्लिश, तमिल और तेलुगु में ज़ूटोपिया 2 को ज़रूर देखें। टेलीविजन के सबसे प्यारे कपल गुरमीत चौधरी और देवीना बनर्जी ने हाल ही में अपनी छोटी बेटी दिविशा का तीसरा जन्मदिन बड़े ही धूमधाम से मनाया। ये पार्टी एक रेड थीम पर आधारित थी और पूरी फैमिली मैचिंग रेड आउटफिट्स में बहुत एडोरेबल लग रहे थे। मीडिया के साथ बात करते हुए गुरमीत और देवीना दोनों ही काफ़ी इमोशनल नजर आए। उन्होंने कहा कि टाइम फ्लाइज, समय बहुत तेज़ी से निकल रहा है और उन्हें पता नहीं चला कि उनकी बेटी इतनी जल्दी 3 साल की हो गई। देवीना ने कहा कि जब घर में बच्चे होते हैं तब समय बस फिसलता जाता है और वो यादें बनाने की कोशिश कर रहे हैं। गुरमीत ने अपनी बेटी के लिए अपना प्यार जाहिर करते हुए कहा कि उनकी बेटियां दिविशा और लियाना उनके दिल के बहुत करीब हैं और उनका प्यार बहुत अनोखा है। दिविशा लियाना बहुत दिल के करीब है यार। हम बच्चे तो होते ही हैं दिल के करीब, लेकिन जिस तरीके से उनका प्यार मिलता है ना, माँ बाप अपने बच्चों को प्यार करते हैं, लेकिन मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि इतने छोटे हैं लेकिन वो जो प्यार जिस तरीके से हमें देते हैं, अनरियल है। जब उनसे पार्टी के रेड थीम के बारे में पूछा गया तो गुरमीत ने बताया कि रेड प्रिंसेस थीम खुद दिविशा का आइडिया था और उन्होंने बस अपनी बेटी की ख्वाहिश को पूरा किया। बेटियां घर में कैसी हैं, इस सवाल पर देवीना ने बताया कि दोनों बच्चियों का कॉम्बिनेशन ही सब कुछ है। इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ एवरीथिंग। एक जन मतलब ऐसा है कि एक जन शांति से बैठे तो दूसरा उसको उकसा देते हैं, तो वो कोई भी हो सकता है। सो घर में चैन की सांस नहीं मिलती है। एक शांत होती हैं तो दूसरी उसे उकसा देती हैं, इसीलिए घर में कभी भी चैन की सांस नहीं मिलती। पेरेंटिंग टिप्स के बारे में उन्होंने कहा कि कोई टिप नहीं होती, आप अपनी जर्नी में सीखते हैं और आपका बच्चा ही आपको सिखाता है कि उनके साथ कैसे रहना है। मुंबई एयरपोर्ट पर बॉलीवुड के अगले सितारे और उनके दोस्त हाल ही में स्पॉट हुए। ये नए ज़माने के स्टार किड्स और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स एयरपोर्ट पर अपने स्टाइलिश लुक से सबका ध्यान खींच रहे थे।
शनाया कपूर जल्द ही बड़े पर्दे पर दिखने वाली है। उनका कैजुअल एयरपोर्ट फैशन हमेशा से ही ऑन पॉइंट रहा है। उनके साथ ही अनन्या पांडे भी नजर आई, जिन्होंने अपने शीक और कंफर्टेबल ट्रैवल अटायर से फैंस को इम्प्रेस किया। अनन्या और शनाया अपने बेहतरीन दोस्ती के लिए जानी जाती हैं और उनका साथ में ट्रैवल करना हमेशा ही खबरों में रहता है। लेकिन इस बार सबसे ज्यादा चर्चा थी नायसा देवगन और उनके क्लोज फ्रेंड औरी की। नायसा अजय देवगन और काजोल की बेटी अक्सर अपने हाई प्रोफाइल अपीयरेंसेस और पार्टी लुक्स के लिए जानी जाती हैं। उनके साथ थे औरी, जिनका असली नाम मोहना अवतरमानी है। औरी अपनी यूनिक सेलिब्रिटी फ्रेंडशिप और सोशल मीडिया प्रेजेंस के लिए फेमस हैं। शनाया, अनन्या, नीसा और औरी ने मीडिया को बाय कहा और अपने अपने घर चले गए। उनके एयरपोर्ट पर मौजूदगी ने एक बार फिर साबित किया कि ये युवा जनरेशन हमेशा हेडलाइंस में रहती हैं, चाहे वो उनकी फिल्म अनाउंसमेंट हो या फिर उनका कैजुअल एयरपोर्ट लुक।